हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीए पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडी 2022 बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन टोटल 100 मार्क्स का था और यहाँ पे आपको 120 मिनट का समय मिल रहा था, यानी 2 घंटे का समय दिया जा रहा था। तो इसका जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। आपको 100% टोटल राइट आंसर दिए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैंने अच्छे से इसको एनालाइज किया है, उसके बाद आपको यहाँ मैं बता रही हूँ जितने भी क्वेश्चन का आंसर है वो टोटल आपको सही मिलने वाले हैं 100%, क्योंकि यहाँ पे गूगल, यूट्यूब सभी से आंसर को देखा गया है, उसके बाद अच्छे से एनालाइज किया गया है, वेरिफिकेशन किया गया, तब मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ इसका आंसर। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा शहर जो है रावी नदी घाटी के किनारे स्थित है। अगर आप सी आंसर करके आए हैं तो आपका आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। भारत में सबसे प्रारंभिक खोजा गया शहर था, तो प्रारंभिक खोजा गया शहर हड़प्पा, यानी ए इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया था, मोहनजोदाड़ो में पाया गया था। हड़प्पा वासी डैश प्रयोग करना नहीं जानते थे, लोहा नहीं जानते थे। हड़प्पा स्थल के खुदाई करता कौन है? तो दयाराम साहनी। निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता के किन स्थलों से बंदरगाह के अवशेष पाए गए हैं? तो लोथल में पाए गए हैं। निम्न में से कौन सा हड़प्पा का स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो वनवाली स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार कब हड़प्पा की सभ्यता खोज की गई थी? तो खोजी गई 1921 ईस्वी में खोजी गई थी। हड़प्पा का कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वेदों में से किसमें वर्णों की उत्पत्ति वर्णन है? ऋग्वेद में। हिंदू धर्म का प्राचीनतम पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो वेद। सामवेद मुख्यतः किस विद्या के लिए जाना जाता है? तो संगीत के लिए जाना जाता है। निम्न में से कौन से वेदों में गायत्री मंत्र समाहित है? ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक काल में कौन सी 2 समितियां थी? समिति सभा। तो इसका आंसर होगा सी। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ? तो इसका आंसर सी होगा, मुंडक उपनिषद। आयुर्वेद की उत्पत्ति है, तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद, अथर्ववेद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कौन सा देवता सबसे प्रमुख स्थान पा लिया था? तो प्रजापति इसका आंसर होगा। गोत्र नामक संस्था किस काल में उपस्थित हुई? तो उत्तर वैदिक काल में उपस्थित हुई, यानी ए इसका राइट आंसर है। वैदिक साहित्य के अनुसार लोगों के द्वारा राजा को दिए जाने वाले टैक्स को कहा जाता था? तो बलि कहा जाता था। मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? राजगृह। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में, यानी सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित नगरों में से शुंग की राजधानी कहाँ थी? तो इसमें होगा इनमें से कोई नहीं, डी इसका राइट आंसर है। कुषाण वंश का संस्थापक था कुडूल कैडफिसस। कौटिल्य के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो अर्थशास्त्र लिखी गई, सी इसका करेक्ट आंसर है। नटराज निम्न में से किस देवता से संबंधित है? शिव से। चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को कहा जाता था? तो मंत्री परिषद। यहाँ पे कोई बच्चा जो है वो तीर्थ लगाया, ये गलत होगा इसका आंसर। राजतंत्र आनुवांशिक हो गया, तो उत्तर वैदिक सभ्यता में आनुवांशिक हो गया या सिंधु घाटी? तो इसका आंसर सही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ए। इंडिका कृति है, मेगास्थनीज की कृति है। सप्तांग सिद्धांत के कितने अंग हैं? तो इसके 7 अंग हैं। धर्म महामात्र की नियुक्ति की गई, अशोक द्वारा की गई।
कुसुमपुर की पहचान है, तो पटना से इसकी पहचान यानी ए इसका राइट आंसर है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ए इसका करेक्ट आंसर है। हुएनसांग ने भारत का भ्रमण किया हर्षवर्धन के शासनकाल में। पाल वंश के संस्थापक थे, तो गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। अगर आप बी टिक करके आए हैं तो आपका गलत होगा, अगर ए टिक करके आए हैं तो सही होगा। OMR में भर के आए हैं, ठीक है, OMR में, क्योंकि अब टिक करने वाला नहीं रहा। बेशनगर स्तंभ अभिलेख का संबंध है हेलियोडोरस से। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है तो समुद्रगुप्त से है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर कनिष्क होगा। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। गौतमीपुत्र शतकर्णी निम्न में से किस वंश का था? तो ये सातवाहन वंश का था, नंद का नहीं था, ये गलत होगा अगर आप ये आए हैं OMR में भर के। तो हर्षचरित के लेखक हैं, तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। अशोक के वंश का क्या नाम था? मौर्य वंश नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, तो यूनानी राजदूत था वो था मेगास्थनीज। सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? शिव थे। ऋग वैदिक लोगों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे, तो इंद्र होगा, पशुपति नहीं होगा इसका आंसर, और न ही रुद्र होगा। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है, इसका आंसर सी होगा, यानी 10। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 327 ईसा पूर्व में। जीवक कौन था? चिकित्सक। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। और पहले बोले तो ऋषभदेव और 23वें पार्श्वनाथ। उत्तरी भारत का अंतिम शासक किसे कहा गया है? तो हर्ष को कहा गया है। पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा ने। बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं मुद्रा शास्त्र। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ध्रुव देवी माता थी कुमारगुप्त की। सेल्यूकस किस भारतीय राजा द्वारा पराजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त द्वारा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। किसने धर्म चक्र परिवर्तन का उपदेश दिया? गौतम बुद्ध ने। युद्ध की विजय से संबंधित कर था खम्स। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। राजपद की मर्यादा की वृद्धि के लिए बलबन ने कौन सी पद्धति को अपनाया? तो उपरोक्त सभी डी इसका करेक्ट आंसर है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसका आंसर होगा तांबा। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? कल्हण। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम विशुद्ध अरबी सिक्के भारत में चलाए? इल्तुतमिश। किसने अपने विश्वासी 40 सामंतों के एक समूह को स्थापित किया जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता है? तो इल्तुतमिश ने। तो इसका आंसर सी करेक्ट है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? तो गुलाम वंश से संबंधित थी। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। कौन सा वंश मामुलुक वंश के रूप में भी जाना जाता है? गुलाम वंश। कौन सा लोदी सुल्तान ने भूमि माप के लिए गज ए सिकंदरी को लागू किया? तो सिकंदर लोदी ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहता था अलाउद्दीन खिलजी के।
कव्वाली के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? अमीर खुसरो। दौरान दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्न में से किसने दीवान ए आमिर कोही की स्थापना की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। यहाँ पे आपको जितने भी आंसर दिए जा रहे हैं, टोटल आंसर यहाँ से मैंने गूगल पर से सर्च करके और तब यहाँ दे रही हूँ। टोटल आंसर राइट है, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। यहाँ जो प्रीवियस ईयर 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे, वहाँ से 10 क्वेश्चन यहाँ भी बने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको याद करिएगा, तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक सिक्के को किस दिल्ली सुल्तान ने लागू किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत पर किस वंश ने शासन नहीं किया? तो गौड़ी वंश। किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी लड़े? तो तराइन का युद्ध, जो 1191 में हुआ था। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित है? तो सैन्य विभाग से। बहुत सारे लोग विदेशी मामलों से, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, सैन्य विभाग से ये संबंधित है। टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ पे बिल्कुल 100% राइट बताया जा रहा है। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम दीवान ए आरिज की स्थापना की? तो बलबन ने। इसके शासनकाल के दौरान मोरक्को का यात्री इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। बहुत सारे लोग इल्तुतमिश बोलते नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उसने यात्रा किया था। किसने? इब्न बतूता ने। निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान का राजदूत बनकर इब्न बतूता ने चीन की यात्रा की? मोहम्मद बिन तुगलक। तहरीक ए हिंद लिखा गया था, अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है, अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखा गया है ये। किस सुल्तान ने दाग ए हुलिया प्रथा को लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी, यानी डी का ऑब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर है। नूह सिपर लिखा गया था अमीर खुसरो के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो तुगलक वंश ने। निम्न में किस शासक ने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक। कौन सा प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भारत में सुदूर दक्षिण तक अपनी सत्ता फैला दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में किसने इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत की? इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल के दौरान कौन सा विभाग अनाथों एवं विधवाओं से संबंधित था? दीवान ए खैरात। किस साल में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की? तो 1504 ईस्वी। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था, ठीक है। खिलजी वंश का नहीं था वो। ये अगर आप लगा के आए हो तो ये गलत हो जाएगा। ये है आपका, अगर बी है आंसर तो सही है आपका। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये पिछली बार जो परीक्षा 2021 में प्रीवियस ईयर में आप देखोगे, वहाँ भी ये पूछा जा चुका है। ये सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोनों के बीच में कंपेयर करो तो। इसलिए अगर आप इसको याद करते हैं, 2023 या 24 में एग्जाम दे रहे हैं, फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। कम से कम 15 क्वेश्चन तो जरूर बनेंगे ही। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? महामाया। यशोधरा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। जैन तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? 24। किस राजा के शासनकाल के दौरान श्रीलंका में बौद्ध धर्म की पहचान बनी? तो अशोक के शासनकाल के दौरान। बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति की? तो कुशीनगर में बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति की। तो आप लोग अपना मिला लो कि कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ या गलत हुआ, ठीक है। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड के साथ। तो आज की